आज हम देखेंगे कि पीएचपी में एसोसिएटिव एरे क्या होते हैं, उनको बनाते कैसे हैं और एक्सेस कैसे करें। तो सबसे पहले व्हाट इज़ पी एसोसिएटिव एरे। तो एसोसिएटिव एरे हमारे एरे का ही एडवांस्ड फॉर्म है। जैसे कि हमारा एरे जब हम बनाते हैं पीएचपी में तो हम सिर्फ उसकी वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। सपोज जैसे हमने यहाँ एक एरे बनाते हैं हम, ठीक है, जिसमें हमने राहुल दे दिया, नेम के बना लिए, ठीक। तो हम सिर्फ उसकी वैल्यूज़ ही उसको प्रोवाइड करते हैं और उसका इंडेक्स जो होता है वो अपने आप ही वो जो हमारा मेमोरी यूनिट है वो खुद ब खुद क्रिएट करता है। तो इंडेक्स जो है वो खुद ब खुद क्रिएट करेगा। लेकिन जो हमारे होते हैं एसोसिएटिव एरे, ठीक है, तो उनमें क्या किया जाता है, इसको कमेंट कर देते हैं। तो एसोसिएटिव एरे में है क्या है कि हम की भी हम या की बोलते हैं हम एसोसिएटिव एरे में इंडेक्स को हम एसोसिएटिव एरे में की बोलते हैं। तो इंडेक्स को हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, हम खुद अपना कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एरे में क्या है, उसमें 0 1 2 अपने आप अकॉर्डिंगली सीक्वेंशली वाइज वहाँ पे स्टोर करता है। लेकिन हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे हमें एज अ इंडेक्स जो हमें अलग अलग वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए हम एसोसिएटिव एरे कर सकते हैं। एंड एक एडवांटेज एक और है एसोसिएटिव एरे का कि आप एसोसिएटिव एरे में मल्टीपल डेटा टाइप्स डाल सकते हैं। अब क्रिएशन कैसे की जाती है एसोसिएटिव एरे की, उसके लिए करते हैं हम एक एरे बनाते हैं। एसोसिएटिव एरे बनाने के लिए जैसे हम एरे बनाते हैं, सिंटेक्स बिल्कुल सेम टू सेम ही है, बिल्कुल बस थोड़ा सा एक डिफरेंट आएगा कि यहाँ पे हमें इंडेक्स भी हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले इंडेक्स, जैसे हम पहले क्या करते थे, यहाँ पे हम देते थे वैल्यू, सपोज करो यहाँ पे राहुल दे दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, हम इसका इंडेक्स भी देंगे। तो राहुल हमारी एक वैल्यू है, इसका इंडेक्स क्या देंगे, हम इंडेक्स जैसे दे देते हैं कि ये किसी का नेम है, तो यहाँ पे लिख दिया नेम। अब हमें बताना कैसे है, हमें हमारे सिस्टम को, हमारे ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि ये एक इंडेक्स है, या हमारे कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये एक इंडेक्स है नेम, और जो आपका राहुल है वो उसकी वैल्यू, वो आइडेंटिफाई करेगा हमारे इस सिंबल्स। इक्वल टू ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया जाता है। ये हमारा बताता है आपके कंपाइलर को कि जो हमारा लेफ़्ट साइड में जो लिखा गया है नेम, वो एक हमारा इंडेक्स है या की है, और जो राइट में है वह उसकी वैल्यू। तो अब हम इंडेक्स भी खुद कर रहे हैं। तो इसी की तरह कोमा लगा के हम एक और वैल्यू डाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो एज जो है एक टेक्स्ट टाइप का है, तो इसको ऐसे स्ट्रिंग की तरफ लिखना है आपने, और 23 वो एक आपका इंटीजर है तो उसको आप सिंपल, ठीक है। एक और ले लेते हैं एड्रेस, ठीक है, ये डाल लिया, और यहाँ पे हम लिख देंगे मोहाली, ठीक है। ये हमने बना लिया आपका एक एसोसिएटिव एरे। अब इसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेस जो है हमारा सेम टू सेम आपका एरे की तरह ही होता है। अब एरे में क्या है, हम जब जैसे अगर इको कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक इंडेक्स को कर रहे हैं, अभी स्पेसिफिक कोई फैच करना है आपने एरे का एलिमेंट तो यूज़ है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले क्या करते थे, एसओक जैसे एरे का जो भी हमने नाम है, और यहाँ पे इंडेक्स करते थे एरे के केस में, ये 0 ये 1 जो भी हमारा होता है उसके हम लिख के कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे 0 1 तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, आपके हमारी कीज़ हैं, या इंडेक्सेस बोल सकते हो या कीज़ बोल सकते हो, तो वो मेंशन की जाती हैं। तो हमारी इंडेक्सेस की है क्या एक्चुअल में, नेम, एज एंड एड्रेस, ये हमारे इंडेक्सेस हैं। तो हम उसको मेंशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे कर देते हैं नेम कर दिया, तो हम अब इसके नेम को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें क्या प्रेजेंट देगा नेम पे, राहुल। तो मैंने देखो ये अशोक ओपन कर रखा है, रिफ्रेश करते हैं, राहुल आ गया, ठीक है, राहुल आ गया। अब आप चाहते हो कि साथ में उसकी एज भी आए, ठीक, एज भी आपने दिखानी है, तो कोमा लगा के इसी के साथ कर रहे हैं, ठीक है, अशोक, एंड इसमें हम कर देंगे एज, तो वो एज भी दे देगा, ठीक है। अगर आपने इसमें लेना है स्पेस तो हम कनकैटिनेट ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे आप कोमा लगा के या स्पेस लेना है कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। अगर सिंपल कोमा लेता हूँ तो वो साथ में ले लेगा, क्योंकि वो आपका एक सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए है, ठीक है। तो एज भी आ गई, तो ये देखो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हमारा ये राहुल एंड 23। लेकिन ये तो हो गया अगर आपको करना है कोई स्पेसिफिक एक्सेस। लेकिन अगर करना हो हमें पूरा ही एक टाइम पे ही सारा डाटा दिखाना है, डिस्प्ले करवाना है, फैच करना है,
तो उसके लिए फिर हम ऐसा मेथड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जब हमारा बल्क में डाटा आएगा तो इतना ज़्यादा डाटा आप ऐसे नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है स्पेशल, हमारे लिए इसके एसोसिएटिव एरे के लिए हमारा लूप यूज बनाया गया है पीएचपी में, वो है फॉर ईच। ठीक है, अब फॉर ईच करता क्या है? फॉर ईच क्या करेगा? फॉर ईच में सबसे पहले आपका यहाँ पे हम लिखेंगे आपके एरे का नेम, ठीक है, जो है हमारे एसोसिएटिव एरे का अशोक। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद हमारा कीवर्ड आता है एज एंड देन आता है हमारा जो कोई वेरिएबल हम खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये क्रिएट किसके लिए कर रहे हैं? ये होता है, अब ये लूप करेगा क्या बेसिकली, आपका फॉर ईच आएगा, ईच से आपको समझ आ रहा है एक, ईच का मतलब होता है 1/1। तो क्या करेगा, 1/1 ये फर्स्ट को उठाएगा, फर्स्ट की वैल्यू को उठाएगा, मतलब पूरे इसको उठाता है। ठीक है, अगर आप सिंगल एक वेरिएबल लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल जो लिखा है उसमें वो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू को डाल देगा। तो करेगा क्या, फॉर ईच जाएगा, पहले फर्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, उसकी वैल्यू राहुल को उठाएगा और $वैल में डाल देगा। अब जो ये लूप है, इस लूप के ये ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्लॉक ये है। ठीक है, इसके अंदर जहाँ पे भी हम वैल यूज़ करेंगे उसमें आपका वैल्यू जो है राहुल रहेगी। ठीक है, तो इस पूरे लूप के लिए वैल्यू में आपका जो है वैल्यू है वैल में, $वैल में आपकी वैल्यू है राहुल। तो यहाँ पे हम उसको इको के साथ प्रिंट करवा देते हैं, डॉलर अशोक, सॉरी अशोक नहीं, अब डायरेक्ट ही हमारे पास वैल्यू दे रहा है तो वैल। ठीक है, आप यहाँ पे आगे में BR टैग लगा देते हैं। ठीक है, ताकि नीचे की तरफ आपकी प्रिंटिंग हो। तो ये देखो इसको, तो क्या करेगा, अब देखो सारे देखो प्रिंट राहुल 23 मोहाली। अब करेगा क्या, आपका फॉर ईच आएगा, अशोक में जाएगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फर्स्ट एलिमेंट को उठाएगा, उसकी वैल्यू को उठाएगा, ठीक है, जो कि है राहुल, $वैल में डाल देगा। अंदर जाएगा, हम $वैल प्रिंट कर देंगे, इको कर देंगे। फिर BR आएगा, कंट्रोल नीचे आएगा, जब आपका यहाँ पहुँचेगा, अब लूप है तो फिर वापस ऊपर जाएगा। अब क्या होता है, जब ऊपर जाता है वापस, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप सेकंड वैल्यू को उठा लेगा 23 को, और $वैल में वो डाल देगा। तो इसमें ना तो हमें इंक्रीमेंट करना पड़ता है, ना ही इसमें कोई कंडीशन देनी पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चलता है, खुद ब खुद आपका इंक्रीमेंट होगा और ऑटोमेटिकली खुद ही ये एंड में बंद हो जाएगा जब उसके पास एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। तो फिर बैल में आएगा 23 प्रिंट कर देंगे, फिर आपका BR आएगा, कंट्रोल नीचे आएगा, फिर लूप पर जाएगा, फिर मोहाली उठाएगा, मोहाली डाल देगा। फिर जब ऊपर जाएगा तो वो देखेगा उसके पास आगे नहीं है एलिमेंट, तो वो इसको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद स्टॉप कर देगा। ठीक है, तभी इसके लिए आपका देखो यहाँ पे राहुल 23 एंड मोहाली आ गए। ठीक है, अब यहाँ तो सिर्फ उसकी आई वैल्यूज़, ये हमारी वैल्यूज़ आई, लेकिन आपको अगर इंडेक्स भी चाहिए, इंडेक्स मतलब कीज़ चाहिए, अगर ये भी चाहिए तो ये भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ये भी फेच कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए सिर्फ यहाँ पे आपको एक चीज़ और वेरिएबल लेना पड़ता है कि उसमें इंडेक्स डाले वो, तो उसको मैं बना लेते हैं, हम की लिख लेते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है, जो मर्जी यूज़ कर लो। और यहाँ पे हम करेंगे आपका वही ऑपरेटर जो ऑपरेटर इन एसोसिएटिव एरे बनाने के लिए यूज़ हुआ है, उसी के थ्रू हम यहाँ पे एक्सेस करें। ठीक है, अब ये आइडेंटिफाई कर लेगा, यहाँ पे की स्पेलिंग ई होगा, ठीक है, कि आपका ये जो है इंडेक्स के लिए वेरिएबल है और ये जो है हमारा आपके वैल्यूज़ के लिए। तो डॉलर की में डाल देगा वो नेम को फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर डॉलर की में डालेगा एज अगले लूप में, फिर हमारा एड्रेस, और बैल में तो आपको पता ही है राहुल 23 एंड मोहाली। तो अब आपने इसको डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले पहले यहाँ पे देखो की कर लेते हैं, की। अब यहाँ पे कोई ऑपरेटर्स आपने कन्कैटिनेट करके कुछ, अगर आप बीच में स्ट्रिंग देनी है तो वो कर लेते हैं, मैं ऐसे एरो दे रहा हूँ सिंपल, तो वो दे देते हैं। ठीक, तो अब वहाँ पे आपको की भी साथ में आएगी, ये नेम राहुल, एज 23, एड्रेस मोहाली। तो अब ऐसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो, ये तो स्ट्रिंग है आपके। ठीक है, तो ये है हमारा एसोसिएटिव एरे को क्रिएट एंड रीड करने का प्रोसेस। ठीक, थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।